दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बर्फ़ वाली चादर। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शांतिवन। यह नाम जितना सरल और सुंदर था, गांव का जीवन उतना ही कठिन था, खासकर जाड़े के मौसम में। शांति गांव के निवासी हर साल पहली बर्फबारी का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। उनका अटूट विश्वास था कि प्रकृति की ओर से बिछाई गई बर्फ की वह पहली सफ़ेद चादर, जिसे वे हिम चादर कहते थे, सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि अपने साथ ईश्वर का एक विशेष उपहार, एक नई उम्मीद और एकता का संदेश भी लाती है। इस गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति थे दादू, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। उनका चेहरा भले ही अनुभवों की झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखें एक बच्चे की जिज्ञासा और प्यार से भरी थी। उनकी 7 साल की पोती थी जिसका नाम परी था, उनके जीवन का केंद्र थी। परी के लिए बर्फ़ एक जादू थी, एक ऐसा आवरण जो गांव के पुराने और फीके पड़ चुके घरों को भी रात भर में शाही महल जैसा बना देता था। एक रात दिसंबर की ठंडी और लंबी रात थी। दादू और परी एक छोटी सी अंगीठी की मंद सुनहरी रोशनी में बैठे थे। बाहर हवाएं सीटी बजा रही थी, मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। दादू ने अपनी पुरानी फटी हुई शॉल को परी के ऊपर ठीक करते हुए एक कहानी शुरू की। बहुत साल पहले जब धरती पर चारों ओर निराशा और स्वार्थ का अंधेरा छा गया था, तब स्वर्ग से एक दयालु देवी नीचे उतरी। वे अपने साथ रुई से बनी एक विशाल और पवित्र चादर लाईं और उसे चुपचाप पूरी धरती पर बिछा दिया। इस चादर का नाम था हिम चादर, यानी बर्फ वाली चादर। यह चादर जहाँ भी बिछती वहाँ की बर्फीली ठंड तो कम हो जाती थी, साथ ही लोगों के दिलों की स्वार्थ रूपी ठंड भी पिघलने लगती थी। लोग आपस में जुड़ जाते थे और एक दूसरे के लिए सोचना शुरू कर देते थे। परी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में दादू का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, दादू, क्या वह जादुई चादर आज भी आती है? क्या वह हमें भी शांति और गर्माहट देगी? दादू की आंखों में स्नेह झलक आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी परी, वो चादर हर साल आती है। वह हमें याद दिलाने आती है कि जीवन में सबसे मुश्किल और अंधेरे समय में भी एक अद्भुत शांति और सौंदर्य हमेशा छिपा होता है। हमें बस उस चादर के संदेश को समझना होता है। परी को उसी रात एक अद्भुत अनुभव हुआ। आधी रात को जब हर कोई गहरी नींद में था, तो उसे एक अजीब सी चांदनी जैसी रोशनी से कमरा भरा हुआ महसूस हुआ। वह उठकर खिड़की के पास गई। बाहर का नज़ारा देखकर वह जैसे सांस लेना ही भूल गई। पूरी दुनिया पर सचमुच किसी ने सफ़ेद मखमली चादर बिछा दी थी। पेड़, छतें, गलियां, सब कुछ बर्फ़ की मोटी, शांत और मुलायम परत से ढक चुके थे। यह हिम चादर थी जिसके बारे में दादू ने बताया था। परी ने देखा कि गांव का सबसे गरीब किसान मंगल चाचा, जिसका घर सबसे ज़्यादा टूटा हुआ था और जिसकी टूटी हुई छत से ठंडी हवा अंदर आती थी, वह भी अब गहरी और आरामदायक नींद में सो रहा था। बर्फ़ ने एक अद्भुत तरीके से उसकी टूटी हुई छत के छेदों को भर दिया था, जिससे अंदर की गर्माहट बाहर नहीं निकल पा रही थी। हिम चादर ने बिना किसी से पूछे उसकी मदद कर दी थी। अगले दिन जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने इस बर्फबारी को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक दैवीय संकेत माना। दादू की कहानी
का साक्षात परिणाम। गांव के मुखिया ने दादू के साथ मिलकर घोषणा की कि वे सब मिलकर हिम चादर के इस संदेश को समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर मंगल चाचा के घर की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया ताकि अगले साल उन्हें बर्फ का सहारा न लेना पड़े। युवाओं ने गांव के केंद्र में स्थित सदियों पुराने सामुदायिक चूल्हे को फिर से जलाया। यह चूल्हा कई सालों से बंद था। अब हर कोई वहां आकर खुद को गर्म कर सकता था और भोजन बांटकर खा सकता था। बच्चों ने बर्फ में हिम चादर का जश्न मनाया। परी और उसके दोस्तों ने मिलकर छोटे पक्षियों के लिए पेड़ों पर दाना और पानी रखना शुरू किया, जो अचानक आई बर्फ के कारण छिप गए थे। दादू ने परी को अपने पास बुलाया, जो बर्फ के एक छोटे से गोले के साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा, देखा मेरी परी, यह बर्फ वाली चादर सिर्फ ज़मीन को नहीं ढकती, यह लोगों के दिलों की स्वार्थ और उदासी की कड़वाहट को भी ढक देती है और उन्हें एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है। इस चादर का असली उपहार इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि वह प्रेम और सेवा है जो यह हमें एक दूसरे के लिए करने को प्रेरित करती है। जैसे जैसे दिन गुजरे, मौसम बदला और बर्फ पिघलना शुरू हुई, लेकिन इस बार जब बर्फ पिघली तो अपने पीछे बर्फ की गलियों में पानी नहीं छोड़ा, बल्कि शांतिवन के लोगों के बीच एक अटूट गर्म बंधन छोड़ गई। उन्होंने सीखा था कि एकता, प्रेम और दया ही सबसे मजबूत और सच्ची बर्फ वाली चादर है, जो उन्हें हर मुश्किल सर्द मौसम से सुरक्षित और खुश रख सकती है। और इस तरह शांतिवन के लोगों हर बार बर्फ का इंतज़ार करने लगे, यह जानने के लिए कि इस बार बर्फ वाली चादर उनके लिए कौन सी नई उम्मीद और कौन सा नया सबक लेकर आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी में कुछ आपको कमियां लगती हैं तो वो भी बताएं, मैं उससे पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।